नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही दिल बैठ सा जाता है। डर इसलिए भी लगता है क्योंकि वक्त से अगर इस बीमारी का पता न चले तो ये जानलेवा हो सकती है। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर का पता चल जाए तो इसे क्योर किया जा सकता है, लेकिन थर्ड स्टेज का कैंसर हो तब भी इसको लेकर के सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग और आयुर्वेद में वो ताकत है जो थर्ड स्टेज में भी कैंसर के मरीजों को ठीक कर सकती है और ये दावा योग गुरु स्वामी रामदेव का है। हुसैन, आपने एकदम ठीक कहा। कुछ मामलों में कैंसर क्योर किया जा सकता है, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि आंकड़े हमें डराते हैं। ताजा रिसर्च के मुताबिक साल 2025 तक कैंसर के 12% मामले बढ़ जाएंगे। इस वक्त देश में करीब 14 लाख कैंसर पेशेंट हैं, जो बढ़कर करीब 16 लाख हो जाएंगे। डर इस बात का है कि तमाम मेडिकल सुविधाओं के बावजूद भारत में कैंसर मौत की बड़ी वजह बनता जा रहा है। और इसीलिए मीनाक्षी, ये बहुत जरूरी है कि कैंसर को शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है मीनाक्षी कि हम रोजाना योगाभ्यास करें, जिससे कैंसर होने का खतरा ही ना के बराबर हो जाए। योग और आयुर्वेद कितना प्रभावी है, ये हम आज योग गुरु स्वामी रामदेव से भी जानेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज ट्रैक्टर की सवारी हो रही है तो और खेत में है मुझे लग रहा है आप, तो आज क्या संदेश है शुरुआत का? ट्रैक्टर से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे खेतों में जहर आ गया है, ये हम बताना भी चाहते हैं। और वो जो खेतों में यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर से जो रसायन डाल रहे हैं, उससे हमारी खेती तो जहरीली हुई ही, वो जहर हमारे पेट में आ जाता है और वो जहर फिर कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो जहर से भी हमें मुक्ति पानी है। और स्वामी जी, ट्रैक्टर का शोर बहुत ज्यादा है, तो आप एक ऐसी दुनिया बनानी है जी। जमीनों में जो जहर है वो सब्जियों के जरिए हम तक पहुंच रहा है और वो हमें हमारे लिए कैंसर की वजह बन रहा है। वो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर है ना, छोटे वाले ट्रैक्टर जो है इसका इस्तेमाल यदि हो पप्पा भी हैं और बेटा भी है। ये ठीक है। ये बच्चा है। हम अपने कार्यस्थल तक पहुंच गए। बिल्कुल स्वामी जी। और अब हम योगाभ्यास कर सकते हैं। तो ये आज की खेती के साथ हमने योगाभ्यास की शुरुआत की है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खेती यदि जहरीली होगी तो कैंसर नहीं मिट सकता। आज हमारे खेतों में यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वो डाल करके हम लौकी, ये जो लौकी आप देख रहे हो, देखो एक तो ये लौकी है जो हम यहाँ पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें हम गोबर गोमूत्र डाल रहे हैं। और बाकी जो खेती हो रही है देश में, वो इतनी जहरीली है कि लोग खा खा करके बीमार हो करके, और ये जो गाय भैंसों का भी जो दूध हो रहा है वो इतना जहरीला हो गया है। A2 मिल्क होना चाहिए, लेकिन वो A2 मिल्क तो है नहीं अभी। वो जो A1 मिल्क है वो भी लगातार खाने से आदमी की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि फिर ये जो गाय से लाना भाई, गाय के लिए देखो, ये हमारी गाय इतनी सीधी है, ये कैमरेमैन को ही चेक कर रही है। तो ये चलो हमने ये इस अला भाई इसके मुंह में दे देते हैं। ले बाबू तू ही पी ले। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो खेत है, खेती है,
ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है हमारे लिए जी। ये सच में जिंदगी जीने की राह है। ये हम भूल गए थे और वापस हम इसको याद दिलाना चाह रहे हैं कि वापस हमें अपने घरों में, अपने गमले के अंदर, अपनी बालकोनी के अंदर, अपनी छत के अंदर, आज किचन गार्डन जो है वो गार्डन का ऐसा छोटा स्वरूप अपने घरों में बना सकते हैं जिससे आप ये सारी चीजें, लौकी से लेकर, तोरी से लेकर के और ये आंवला एलोवेरा से लेकर के चीजें अपने घर में लगा सकते हैं। एक खास बात जिससे हम थोड़ा सा परिचय कराना चाहते हैं जी। 2 चीजें हैं आज हमारे सामने। एक तो यहां पर देखिए, कैंसर के उपचार के लिए हम बड़ी बातें करेंगे और कैंसर कैसे निर्मूल करना है वो भी हम बताएंगे। एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, कैंसर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है हीरे की भस्म, और बाकी तो जड़ी बूटियां वो तो हम उसके बारे में बताने वाले हैं। ये आज ये हीरे की भस्म कैसे बनती है जरा इसको बताते। देखो ये हीरा है, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस हीरे को हमने ऐसे डाल दिया खरल के अंदर। ये हीरा है जिसको लोग अपने आभूषणों में प्रयोग करते हैं। अब इस हीरे को घुटाई करनी है, इस हीरे का पाउडर बनाना है, तो ये कुलथ की दाल है। इस कुलथ की दाल में हमने डाल दिया सेंधा नमक, सेंधा नमक और साथ में ये हींग, सेंधा नमक और ये हींग डाल देते हैं। तो सेंधा नमक में हींग मिला करके और फिर जब इसकी घुटाई करते हैं, देखो एक खास बात बताना चाहता हूं। तो अभी आप देखिए, ये ऐसे जब इसकी घुटाई करते हैं, ये तो स्वामी जी घुटाई के साथ साथ हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है। और स्वामी जी इसमें थोड़ा सा रहस्य रहने दीजिए। एक्सरसाइज तो हो रही है और शुरुआत में हम जरा योगाभ्यास करवा लेते हैं। रहस्य अंत में ये बताएंगे जी कि ये भस्म कैसे तैयार होती है, ये पूरा रहस्य आज आपको हम बताने वाले हैं जी। और साथ ही साथ इधर आ जाओ, इधर बैठो आप। योगा अच्छा स्वामी जी एक बहुत आम सा सवाल है। योगाभ्यास स्वामी जी एक बहुत आम सा सवाल है जो हर एक मन में होता है जी। कि हमारे देश में पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि कैंसर के केसेस जो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, और जो लोग रोजाना योग करते हैं आपके साथ इंडिया टीवी देख करके, क्या वो कैंसर से बच सकते हैं, और कौन कौन से योगाभ्यास सबको करने हैं जिससे वो उनको कैंसर कभी हो ही ना। तो आज इसी के साथ हम अपने सत्र की शुरुआत कर रहे हैं जी। कि कैसे इस जानलेवा कैंसर की बीमारी से बचा जाए, उसी का पूरा अभ्यास क्रम आज हम शुरुआत से ही। प्राणायाम तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर आसन। मंडूक आसन से शुरुआत कर रहे हैं हम। 12 आसन, 12 प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और खान पान से लेकर के औषध। और हमने ये खेती से लेकर के, क्योंकि जो हम खेत में पैदा करते हैं वो सीधा हमारे पेट में जाता है, वहाँ से हम अपनी शुरुआत की है। तो पहले अपने खेतों को हमें पवित्र बनाना होगा। विषम मुक्त कुदरती सेंद्रीय ऑर्गेनिक खेती हमें करनी होगी। अपने घर आंगन में, छतों पर, गमलों में किचन गार्डन, हर्बल गार्डन का कॉन्सेप्ट, वो संस्कृति दोबारा से जिंदा हो गई है। गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, नीम, तुलसी, हल्दी, द्रोण पुष्पी, ये 7 चीजों का प्रयोग भी हम बताएंगे। मंडूक आसन, एक आसन 1 से 5 मिनट एक आसन जब पूरा किया जाता है तो उसका लाभ होता है। मंडूक आसन नाभि के दोनों मुट्ठियां रख करके ऐसे करके किया जाता है। और एक आसन को 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक धीरे धीरे करने का अभ्यास करवाते हैं। 12 आसन कम से कम हम करवाएंगे, 12 प्राणायाम बताएंगे, खान पान के बारे में बताएंगे, किस तरह से ये कैंसर की चैन को हमें तोड़ना है। ये जेनेटिकली भी हो रहा है, पोल्यूशन के कारण से भी हो रहा है, गलत खान पान से भी, जंक फूड, फास्ट फूड और जहरीली खेती के कारण से भी हो रहा है।
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से लेकर के तमाम तरह की कुछ चीज़ों को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। पोल्यूशन हम अकेले मिलकर तो मिटा नहीं सकते, लेकिन अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? मंडूकासन, शशकासन, रोज इंडिया टीवी पर जो योगाभ्यास कर रहे हैं हमारे साथ, दो बातें मैं एक साथ कह रहा हूं। हम कैंसर का प्रिवेंशन भी कर रहे हैं, और कैंसर होने के बाद फर्स्ट स्टेज से लेकर के लास्ट स्टेज तक का ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, किडनी का कैंसर, इसको कैसे मिटाया जा सकता है और रिकरेंस होने से रोगों को बचाया जा सकता है। मैं यही स्वामी जी पूछना चाह रही थी कि कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि डॉक्टर अगर इलाज करके कैंसर को हटा देते हैं तो फिर कुछ सालों के बाद वो लौट आता है। ऐसा ही होता है, और आजकल जवान बच्चों को हो रहा है। ये बेटा इधर आओ तुम, ये लड़का है, इधर आ जाओ। ये वक्रासन करते करते मैं बता रहा हूँ, बैठो इधर। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 28 साल। 28 साल का लड़का है, खाली कपालभाति कर। अब इसको मैंने योगग्राम में बुलाया, यहाँ आ गया। इसको किसका कैंसर हुआ था? किडनी, रीनल सेल कैंसर। रीनल सेल कैंसर। अब बताओ, किडनी का कैंसर, और हुआ कब था? 2019 जनवरी में। तो 25-26 साल की उम्र में इसको किडनी का कैंसर हो गया। और ये आया ही इसीलिए है मेरे पास कि अब ये दोबारा ना हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अब इसमें लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट से लेकर के ये ब्लड कैंसर से लेकर के सारे कैंसर में लाभ करता है। गोमुखासन तुम भी करो बेटा। अब तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, अभी स्पाइनल पेन था एक, उसमें उसके लिए वो आराम मिल गया अभी 1 वीक में मेरे को। अब 1 वीक हो गया है योगरम में। कल मेरे को 12 को जाने का था। बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर। अब उसके कॉम्प्लिकेशन शरीर में आ गए थे, वो तो मिटा लिया इस लड़के ने। मैं, क्या नाम बेटा आपका? अमित चहल। अमित चहल। तुम खाने पीने में बीड़ी, सिगरेट, शराब, कुछ और फास्ट ड्रिंक वगैरह पहले पीता था, अब लेकिन अब सब बंद कर दिया। कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब तो नहीं पीता था, खाली फास्ट फूड आदि खाता था। कोई जेनेटिक हिस्ट्री है परिवार में? नहीं, किसी का नहीं है। कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है फैमिली के अंदर? माता पिता, पितृपक्ष है, मातृपक्ष है, नाना नानी में किसी में नहीं? नहीं, कैंसर का किसी का नहीं। कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं। ये 25 साल के बच्चे को किडनी का कैंसर। पानी कम पीते थे क्या? नहीं, पानी तो ज़्यादा पीता था, लेकिन अभी क्या कॉलेज में पढ़ते थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और वो सारी फास्ट फूड खाने के कारण में भी, और मेरे को माइग्रेन के कारण पेन किलर। ये कोल्ड ड्रिंक का चस्का हाँ। तो पूरी दुनिया में है। मैंने 6 महीने कंटिन्यूस खाए थे। और यूएस से लेकर के अलग अलग देशों ने बैन भी कर दिया। अब इस बच्चे को अब छोटी छोटी चीजें कई बार जिंदगी में जहर घोल देती है। हाँ? अब कोल्ड ड्रिंक खूब पिया, जंक फूड, फास्ट फूड खाया, बाकी जो पोल्यूशन है वो तो सब खाते हैं, तो अतिरिक्त जहर घोल लेते हैं हम अपनी जिंदगी में। कुछ लोग कहते हैं इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये इससे पूछो क्या होता है? हाँ? कैंसर होता है। कैंसर होता है। तो ये जाओ बेटा करो। तो ये तो इसने तो अब एक बार तो हरा दिया है, अब दोबारा से ना हो, इसके लिए क्या करना? ये और भी यहाँ पर दूसरे कैंसर पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर योगाभ्यास करने के लिए आए हुए हैं कि यूट्रस का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। अब 3 बातें बड़ी बताना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, हुसैन जी। ये अभ्यास तो मकरासन, भुजंगासन, फिर सलभासन, मरकटासन, ये सब 12 आसन तो रोज करने ही है कैंसर के रोगियों को। सूक्ष्म एवं प्राणायाम, इसको करते करते 3 बातें बता रहा हूं। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। हर आदमी के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं हैं। तो फिर यदि योग नहीं किया तो वो उभर जाएगा। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। अब ये उभरेगा कैसे? लो ऑक्सीजन सप्लाई। लो ऑक्सीजन सप्लाई, आपके सेल्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कैंसर हो सकता है। श्वास भर के करना। पॉल्यूशन ज्यादा है, बीड़ी, सिगरेट, शराब है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और खाने पीने में जहर है,
लेस फिजिकल एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। देखो खान पान से और सारी चीज़ों से, हवाओं से, पानी से, सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा करके अंदर जहर जाता रहता है और वो अंदर जमा हो जाता है तो हमारे पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को, डीएनए तक को वो धीरे धीरे ढा देता है, डीजनरेशन वहाँ पैदा कर देता है और यही कैंसर। भुजंगासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो सबके शरीर में कैंसर है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्री कैंसर, पोस्ट कैंसर ऐसा ही बोला जाता है। जो योग करेगा उसको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि जिनको कैंसर था ऐसे लोगों का हमने कैंसर मिटाया है। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर, किडनी का, अलग अलग जगह के करीब 250 प्रकार का कैंसर हमने खत्म किया है और टोटल पेशेंट्स तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हमारे पास में डेटा और हजारों कैंसर पेशेंट जो हमने ट्रीट कर दिए। ऐसे भुजंगासन दोनों ही तरह से ऐसे करना, शलभासन करना। तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई जेनेटिक हिस्ट्री की रिक्वायर्ड नहीं है, किसी को भी हो सकता है। बिना बीड़ी सिगरेट शराब पीने वालों को भी हो सकता है। बचने का उपाय लेकिन स्वामी जी करें आमतौर से भुजंगासन, शलभासन, जिससे जितना बन पाए। लेकिन स्वामी जी आमतौर से जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, जो हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अब वो इससे बचे रह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस साल की शुरुआत में 2 बड़े बॉलीवुड के अभिनेता कैंसर की वजह से इस दुनिया से चले गए। उसके बाद संजय दत्त लंग्स के कैंसर से जूझ रहे हैं। तो ये बड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि इन लोगों की लाइफ जो है बहुत अच्छे से प्लान्ड होती है, इनको एक्सरसाइज, इनकी पूरी टीम इनके साथ काम करती है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि किसी को भी हो सकता है, वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। और इसमें एक ही बात है हुसैन भाई, देखो हमारे संजय दत्त कितने अच्छे थे, मुझसे भी बड़ा उनका प्रेम था, मैंने उनको योग भी सिखाया, सब बातें की, लेकिन खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वर्षों तक उन्होंने जो है बीड़ी, सिगरेट, शराब से लेकर के बीच में तो ड्रग एडिक्शन भी हो गया था। तो जो जहर एक बार आपने घोला ना शरीर के अंदर, वो वक्त के साथ फिर उभरता है। एक दिन बीड़ी सिगरेट पीने से, शराब पीने से कैंसर नहीं होता। जब लगातार आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। जो आप इनटेक करेंगे वो आपके सेल्स, स्टेम सेल्स, वो आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। इतना ये खराब होता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। वो हमारे भीतर डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, 1-1 मिनट, जिससे जितना बन पाए। ये नौकासन, सब उत्तान पादासन, नौकासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। शरीर को बैलेंस करने के लिए अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन हम सबसे कराते हैं ऐसे, और फिर ये द्विचक्रिका आसन। तो ये तो 12 आसन तो सबके लिए हैं और कैंसर के पेशेंट भी इजीली इनको कर सकते हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें। देखो सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के पैरों की जो हल्की एक्सरसाइज है, और प्राणायाम नियमित रूप से करें। खान पान में प्रकृति की ओर लौट आए जितना संभव हो। अब पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खान पान की तरफ एक चार्म ही नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है, ये जिंदगी की जरूरत है। यदि आपको कैंसर हो चुका है और आप उसको हराना चाहते हैं और कैंसर से बचना भी चाहते हैं, तो आपको वापस ये चाहे सूक्ष्म व्यायाम करते करते छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। तो आपको प्रकृति को अपनाना ही पड़ेगा। तो खान पान में तो सुधार करें और अपने आदतों में सुधार करें, कोई भी भूल ना करें। छोटी सी भूल आप पर भारी पड़ सकती है। तो मैं एक तो बात ये कह रहा था, किसी को भी कैंसर हो सकता है। दूसरी बात, कैंसर होने के बाद 99% लोगों को हम कैंसर से बचा सकते हैं बिना ऑपरेशन, बिना रेडिएशन, बिना कीमो के। इसके हजारों हमारे पास में प्रमाण है। तीसरी बात, कैंसर रिकरेंस ना हो, इसका तो जब कैंसर होने के बाद हमने मिटा दिया तो होने के बाद दोबारा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करते करते हम आपको बता रहे हैं। देखो, एक तो डेली ये प्राणायाम करना है, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, धीरे धीरे जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा। एक बहुत बड़ा सत्य कहना चाहता हूं योग का,
जब 2000 में मैंने ये पहली बार घोषणा की कि कैंसर भी क्योर होता है, तो बहुत विवाद हुए। लेकिन 2005 में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, दूसरा एमडी एंडरसन है, तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में ये रिसर्च शुरू हो गया कि भाई एक हिंदुस्तान का एक सन्यासी कह रहा है कि प्राणायाम से कैंसर मिटता है, तो चलो इस पर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च किया और कैंसर सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन दे दिया, और निष्कर्ष क्या निकला? कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। ये कोटेशन मैं आज से 15 साल पहले की आपको सुना रहा हूं। कोई भी जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकता है। बाद में तो वहां के डॉक्टरों को ऑक्सीजन कैसे औषध का काम करता है, इसके ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। खैर, भस्त्रिका के बाद कपालभाति कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना कैंसर सेल्स खत्म हो जाएंगे, पनप ही नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन लेवल कम होगा और पोल्यूशन और बाकी चीजें होंगी तो कैंसर बढ़ेगा। कुछ पूछ रहे थे का आप? स्वामी जी, आप पूरे देश को, देश के लोगों को निरोगी बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ खान पान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक गली मोहल्ले में, हर एक चौराहे पे, दुकानों में लड़ियां लटकी हुई हैं, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और न जाने क्या क्या बिक रहा है। उसमें ये लिखा रहता है हुसैन की ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी लोग खाते हैं। नहीं, उससे भी बड़ी बात यह है स्वामी जी कि क्या ये लिख देने से और एक चित्र बना देने से कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या सरकारों की और कंपनियों की जिम्मेदारी बस यहीं तक की है कि ये लिख करके लटका दिया, आप खाना आपकी जिम्मेदारी, नहीं खाना आपकी जिम्मेदारी है, या इससे आगे कुछ और किया जा सकता है? इसमें तो मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये व्यापार नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, मसाला, ये मौत का कारोबार है। इसलिए जितने भी लोगों को कैंसर हो जाता है, उन लोगों के उपचार के पैसे की वसूली इन लोगों से करनी चाहिए। जो भी ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा बेचने वाली कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। फिर पोल्यूशन और बाकी भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से तो शुरुआत यहाँ से तो करो। इन मौत के कारोबारियों से जितने भी कैंसर जिन लोगों को हो रहा है, उनका उपचार का पैसा वहां से लो। दूसरा, इनके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए। और तीसरा, समाज के अंदर ऐसी जागृति आनी चाहिए कि भाई तौबा है इससे, ये अपने को नहीं खाना पीना भाई, ये मौत देने वाली चीजें। उसमें पहले तो लिखता था कैंसर हो सकता था, अब तो लिखा जाता है कैंसर होता है। बड़ा बड़ा चित्र भी बनाते हैं, वो बिच्छू जैसा जो चित्र है वो कैंसर का प्रतीक है। उसके बावजूद भी आदमी का मन इतना कमजोर पड़ गया है और आदत का आदमी इतना गुलाम हो जाता है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और वापस अगली बात कह रहा हूं, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये तुलसी, ये द्रोणपुष्पी, ये वीटग्रास, अलग अलग प्रकार के कैंसर के अंदर ये हम सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं आज 7 चीजें बता रहा हूं। गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, नीम, तुलसी, हल्दी और द्रोणपुष्पी, इनका सुबह सुबह रस निकाल के 25 से 50 ml रस पीना है। गोधन अर्क भी इसमें जबरदस्त काम करता है। कपालभाति करें आधा 1-1 घंटा लगातार करो। आपको गर्भाशय में कैंसर है माता, अब इस माता को गर्भाशय में कैंसर है और तुमको किडनी में, किडनी वाले 2 हैं स्वामी जी, क्योंकि इस माता को गर्भाशय के कैंसर की बात की, इसलिए इसी में मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि देश में करीब 2 लाख मरीज ऐसे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के वॉरियर्स हैं। उन्हें रोजाना क्या करना चाहिए, इसकी सलाह दें, क्योंकि गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर ये महिलाओं में बहुत आम हो गया है। अब देखो, इधर आ माता, यहाँ बैठो, इधर आके बैठो। ये गर्भाशय का कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों को प्रोस्टेट का कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर और भी किडनी का कैंसर की आप बात सुन रहे थे। 2-3 बातें किडनी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। बैठ जाओ माँ। कपालभाति ये 1-1 घंटा करना है माँ आपको। उम्र कितनी है? 60। कहाँ से आए हो? कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से। हिंदी कम आती है माता को। कपालभाति करो। अब ये 1-1 घंटा हम कराते हैं, ये मिटाने के लिए। होने के बाद फिर
एक बार ठीक कर लिया, उसके बाद आधा आधा घंटा तो पूरी जिंदगी कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। फिर उसके बाद पूरे देश भर में अपने पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर आदि हैं, 1000 से ज्यादा अपने वैद्य निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते। वहां जाकर के ये जो औषधियां आज हम बता रही थी, हीरे की भस्म, ये कैसी होती है बाद में पूरा दिखाएंगे आपको। तो ये हीरे की भस्म, फिर हीरे की भस्म 1 से 2 ग्राम के साथ साथ हम महीने में आधा से 1 ग्राम तो हीरे की भस्म देते हैं। 1 ग्राम उसमें ताम्र भस्म, फिर उसके अंदर प्रवाल पंचामृत, संजीवनी, स्वर्ण वसंत मालती और शिला सिंदूर 4 ग्राम, ये पाउडर सब मिला करके 60 पुड़िया बना लेते। एक एक पुड़िया सुबह शाम खिलाते हैं। काचना और गुगुल, वृद्धि, बाधिका वटी, गिलोई, घरवटी खिलाते हैं। और कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा 1-1 घंटा अनुलोम विलोम भी करो अम्मा, ये कराते हैं आधा आधा 1-1 घंटे तक मीनाक्षी जी। और हमने ऐसा करके कैंसर को पराजित किया है। जो अभी मैं सप्तामृत बता रहा था, गिलोय आदि का, गोधन अर्क का, और फिर ये औषधियां, ये प्रयोग करा करके आधा आधा 1-1 घंटा। किसी को तो 3rd और 4th स्टेज का भी कैंसर का मैंने आपको कहूँ कि नाम लेकर के बताया। स्वामी प्यारी को तो बोन कैंसर ऐसा हो गया था कि पूरी हड्डियां खत्म हो गई थी। योगाभ्यास करने से नई हड्डियां आ गई, रिजुविनेशन हो गया, कैंसर सेल्स पूरे खत्म हो गए। और ये बात हो गई अभी करीब 15 साल। वो माता भी पीजीआई चंडीगढ़ में कैंसर के पेशेंट्स को योग सिखा करके को एक कैंसर की जो वॉरियर के तौर पर काम कर रही है और सबको प्रेरणा देती है कि देखो मैंने 4th स्टेज के कैंसर को पराजित किया, तुम भी कर सकती हो, बशर्ते योग पूरा करो, औषध पूरी करो, हौसला पूरा रखो। स्वामी जी, अभी आप जो हैं नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि प्रतिबंध लगना चाहिए और समाज में जागृति आनी चाहिए। तो जागृति तो आप पैदा कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध की बात पे मैं सोच रहा था कि कोरोना काल में शराब के ठेकों को खोला गया सबसे पहले, और हवाला ये दिया गया कि सरकारी खजाने खाली हो रहे हैं। तो प्रतिबंध कैसे लग सकता है? मौत का सामान बेच के सरकारी खजाने भरे जा रहे थे। हाँ, एक बहुत बड़ी बात, अनुलोम विलोम तो अम्मा करते रहेंगी और मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते एक बात बताता हूँ, जितना सरकार को आमदनी होती है बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू से, उससे ज्यादा खर्चा, ये ऑफिशियल डेटा है और कोई भी देख सकता है, सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के, जितना आमदनी, जितना रेवेन्यू इनसे मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा लोगों के कैंसर को ठीक करने में, हार्ट को ठीक करने में, लिवर किडनी को ठीक करने में, फेफड़ों को ठीक करने में, उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और लोगों के घर परिवार, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो माने जितना हम लोग इनसे इनकम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इनके ऊपर पूरे वर्ल्ड के डेटा है। तो ये तो मूर्खता वाला काम है कि जो है पहले जो है लोगों को बीमार करो, कैंसर करो, हार्ट अटैक करो, लीवर किडनी खराब करो और बीमार करके बाद में उनका उपचार करो। तो ये मूर्खता वाला काम बंद होना चाहिए, ये समझदारी वाला काम नहीं है। कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि पहले अपने बच्चों को बीमार करे, बीड़ी सिगरेट शराब पिला के फिर उनका उपचार करे। और इससे तो लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है। नशों में तो जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, 2-2 पीढ़ियां कर्ज नहीं उतार पाती। और पहले तो उनको नशे में पैसे की बर्बादी, फिर उनके उपचार में पैसे की बर्बादी, डबल मार पड़ती है और फिर जिंदगी की जीवन ही खत्म हो जाता है। तो ये खूनी खेल, ये जो है ये मौत का कारोबार, ये खत्म होना चाहिए। इसके ऊपर तो पूरे देश में जागृति आनी ही चाहिए। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। अब कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, नवीन सोनी है, वो पहले तो आपको प्रणाम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनकी पत्नी है, उनकी उम्र 27 साल है और उनके ब्रेस्ट में गांठ है। 1 साल से डॉक्टर बोलते हैं कि इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या रिमूव करवाना चाहिए या योग और आयुर्वेद के जरिए उनको आपकी शरण में आकर योग से खुद को ठीक करना चाहिए? वो घर पर रह करके ही ठीक कर सकते हैं। कपालभाति 1-1 घंटा
ये ज़्यादा करना पड़ता है। देखो कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम कर सकते हैं। जैसे त्रिकाल संध्या करते हैं, और विशेष परिस्थिति में तो जैसे हमारे मुस्लिम भाई 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो उनको थोड़े दिन के लिए सब काम बंद करके योग कर लेना चाहिए। सुबह दोपहर शाम, मैंने तो 5-5 8-8 घंटे भी, यह लोगों को आश्चर्य लगता होगा, योग करवाया। और खान पान में यही सिंपल चीजें, गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, नीम, तुलसी, हल्दी, द्रोण पुष्पी, इनका रस पिलाते हैं। फिर गोधन अर्घ पिलाते हैं। फिर उनको ये हीरक भस्म आदि वाला जो प्रयोग है ये करवाते हैं। और सुबह खाली पेट हल्दी कच्ची मिल जाए तो कच्ची, नहीं तो पाउडर 1 से 2 ग्राम दे देते हैं। पूरी गांठ डिजोल्व हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम जब आधा घंटा, तो अपने आप कैंसर की गांठ जो है डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है। पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास में है कि आधा घंटा कपालभाति करने से 1 से 3 महीने के अंदर यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर अच्छा हो जाता है। 1 से 3 महीने के अंदर इतना जबरदस्त लाभ है। तो योग, आयुर्वेद और खान पान में मैंने कहा ऑर्गेनिक के ऊपर आ जाए। और दूध भी गाय का दूध पिए। ये जर्सी गाय का नहीं, उसमें A1 मिल्क नहीं, A2 मिल्क होना चाहिए। ये जो ऐसे तो भैंस में भी A2 मिल्क होता है, भेड़ बकरियों में भी होता है, लेकिन गाय का दूध उसके लिए श्रेष्ठ होता है। और गाय को चारा भी, देखो आज हमने यहाँ पशुओं का आहार भी रखा हुआ है। ये बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि आप पशुओं को जो आप यूरिया DAP वाली जो घास खिलाते हो, उनको पशु आहार के अंदर यूरिया डाल करके खिलाते हैं दूध बढ़ाने के लिए, वो पशु आहार नहीं। आप जो खेतों में बीज बोते हैं तो देसी बीज खत्म हो गए, देसी खाद खत्म हो गए, कैल्शियम के नाम पर भी उनको जहर पिला रहे हैं। ऐसे पशुओं के साथ भी क्रूरता बंद होनी चाहिए। उससे फिर पशुओं में भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, आदमी में भी इनफर्टिलिटी आ जाती है और कैंसर जैसा रोग आ जाता है। स्वामी जी एक सवाल और ले लेते हैं। खान को ठीक करना पड़ेगा जी, योगाभ्यास करना पड़ेगा, उपचार लेंगे क्योर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी राजीव शर्मा का सवाल है, उनके पापा को मल्टीपल माइलोमा है, उनके लिए क्या इलाज बताएंगे आप? हाँ, ये मल्टीपल माइलोमा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक ऑर्गन में होता है, ब्रेस्ट को निकाल दिया, दूसरी ब्रेस्ट को निकाल दिया, फिर उसके बाद यूट्रस को भी निकाल दिया, यहाँ तक कि एक किडनी भी निकाल दी। 3-3, 4-4 ऑर्गन्स में होने के बाद फिर मल्टीपल हो जाता है। पूरे बोन्स के अंदर फैल जाता है और पूरे ऑर्गन्स में फैल जाता है। थोड़ा ब्लैक स्पॉट आते हैं। जब CT स्कैन करके देखते हैं तब पता लगता है अरे तो पूरे शरीर में काले धब्बे आ गए। तो उनके लिए मैं यही बात बार दोहरा रहा हूँ, 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, खान पान पर पूरा नियंत्रण। थोड़े दिन यहाँ पर डिटॉक्स होने के लिए पंचकर्मा छठकर्मा कर लें और ऑर्गेनिक फूड के ऊपर पूरी तरह से आ जाएं। जो उपचार बताया हुआ है उसको पूरा ले लें तो मल्टीपल माइलोमा के भी पेशेंट हमने ठीक किए। ये सारी जानकारी आप पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और जो हमारा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी हमने डाली रोगियों की रिपोर्ट के साथ। और हमने ये पहली बार वर्ल्ड में कहा है प्रूफ के साथ कि आप 1-1 घंटा प्राणायाम करते हैं और ये जो सामान्य जो उपचार मैं बता रहा था अभी, ये पूरा उपचार लेते हैं और खान पान के ऊपर कंट्रोल करते हैं, पूरी जीवन शैली को बदल लेते हैं, तो मल्टीपल माइलोमा को भी आप हरा सकते हैं। और जो हरा चुके हैं कैंसर को भी हराया जा सकता है, बस वो दोबारा से योगाभ्यास करना शुरू कर दें। बिल्कुल, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग कीजिए, नहीं होगा सुबह 8 बजे। स्वामी जी कल जो चैलेंज आपने दिया था जरा वो दिखा देते हैं, दर्शकों ने उस पर बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। टिट्टी भाषण करो, आगे झुको, आगे झुक करके और फिर पीछे निकल जाते, ऐसे निकल करके और हाथ पीछे पीठ के ऊपर ले आते, यहाँ बांध लेते हाथों को यहाँ और ऐसे निकल गए। तो ये वीडियोस आए वो अब आपके सामने हैं। ये बहुत मुश्किल से हम चुन पाते हैं, 5 वीडियोस हमने सिलेक्ट किए हैं, वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। स्वामी जी आप देख पा रहे होंगे कौन बेहतर कर रहा है। हिसार से भी बहुत अच्छा कर रही है बहने मनुश्री जी। गाजियाबाद से क्या बात है, ये बड़ा कठिन आसन है, नॉर्मली हो नहीं सकता, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के आगे से निकालो। हिसार से तो 2-2 है। तारा ने तो हिसार में तो ज्यादा योग का प्रचार हो रहा है। और
जो है इंदौर से हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। क्या बात है, इसके लिए अभिनंदन है। पूरा देश योगी बन रहा है, निरोगी बन रहा है, उपयोगी बन रहा है। कोरोना से लेकर के, कैंसर से लेकर के, बीपी शुगर से लेकर के सब बीमारियों को हरा रहा है। हमारे साथ सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे इंडिया टीवी पर योग करके पूरे जीवन की दिशा ही बदल गई है। बिल्कुल। हम रोज योगाभ्यास बताते हैं, अलग अलग प्रकार के आसन प्राणायाम, और इससे लोगों का पूरा जीवन संवर रहा है। अभिनंदन है इन बच्चों का जिन्होंने बिल्कुल। इतना खूबसूरत योगाभ्यास किया है। आपने ठीक कहा, 5 का सिलेक्शन कर पाते, नहीं तो हजारों का सिलेक्शन हो जाए। आपने पूरा देश ही योगी बना दिया इंडिया टीवी ने। शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी और हुसैन जी, रजत शर्मा जी का, इंडिया टीवी परिवार का। स्वामी जी, शो की शुरुआत में आप पेस्टिसाइड्स वाला खाना ना खाने की बात कर रहे थे कि कैसे उससे बचा जा सकता है। ऑर्गेनिक फूड लेकिन कैसे मिले? शहरों और हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग क्या करें, उनके लिए कुछ बताएं। देखो, ये माता तो पूरी निष्ठा से लगी हुई है अनुलोम विलोम करने में। ऐसे रोज करना। अम्मा, कब से आपको कैंसर? 3 महीने पहले डायग्नोज हो। इनका बेटा लेके आया हुआ है, बेटा बेटी दोनों आए हुए हैं साथ में। तो आप लोग बच्चों ऐसे ही करना। और साथ ही मैं बता रहा था, पशुओं को तो ये आहार देना, दुग्धामृत पशु आहार हमने गोल्डन, सिल्वर और ऐसे ये डायमंड ये दिया हुआ है। इसे अपने खेतों में जहरीली खेती ना करके उसके लिए भी हमने उपाय बता रखे हैं, और देसी बीज का भी बताया हुआ है। साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने गार्डन के अंदर ये अपने तुलसी है, ये जिनको मस्तिष्क कैंसर है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, ये द्रोण पुष्पी है, ये मकोई है, ये भूमि आंवला है। लीवर कैंसर में ये मकोई, ये भूमि आंवला, ये द्रोण पुष्पी, ये संजीवनी का काम करते हैं। फिर सामान्य रूप से कैंसर के अंदर जो कैंसर के रोगी, उनको खास बात बताना चाहता हूँ। जो सामान्य रूप से कैंसर के रोगी हैं, वो अपने घर में ये हल्दी अपने घर में बो सकते हैं, तुलसी अपने घर में बो सकते हैं, और अपने घर में लौकी तोरी भी जैसे हमने आते हैं पूरे खेत में। तो अच्छा स्वामी जी, जैसे बो रखी है, ये सारी चीजें तो सब बो रहे हैं, एक लोग सारे पौधे भी लगा रहे हैं, पूरे परिवार का गुजारा हो जाता है। हमने तो घर में ये सब किया हुआ है। जी स्वामी जी, हीरे की भस्म का रहस्य जो था, बहुत ज्यादा घर में साधन नहीं थे, एक पेड़ के ऊपर लौकी चढ़ा देते थे, पूरे परिवार का गुजारा हो जाता था उसमें। तो अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी छत पर, अपनी बालकोनी में ऐसे गमलों के अंदर ही कुछ जड़ी बूटियां लगा ले, कुछ शाक सब्जियां बना ले। और उसके बाद एक खास बात आपको मैं शुरू में चमत्कार दिखाने वाला था। देखो, ये इसको जब ऐसे घोटते हैं तो आप देख रहे हैं अभी इसका चूरा हो गया है पूरा, और ये चूरा एकदम ऐसे होते होते पूरी दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि जो है ये इस तरह से हीरे को इतना बारीक कर दिया जाए। ये खाली बारीक नहीं है, ये इसकी ऐसी राख हो गई है कि कोई सोच नहीं सकता कि ये हालत हो जाती है। ये 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए की 1 ग्राम देते थे देसी कंपनियां, हिंदुस्तान में नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमने कैंसर के पेशेंट्स को ये लागत मूल्य से भी कम मूल्य में उपलब्ध कराई, क्योंकि जो डायमंड के व्यापारी मेरे शिष्य हैं, वो हमें हीरा जो बहुत कम मूल्य पर और कभी कभी तो दान में भी हमको मिल जाता है। उसके बाद इसको जो बनाने का तौर तरीका है, हिंदुस्तान में किसी को नहीं आता था। हमने, लोग कहते थे मेंढक पकड़ो, उसका मूत्र निकालो, फिर उसमें भावना दो हीरे को। हमने कुल्थ की दाल और ये हींग, आपको जो मैंने बताया, हींग, कुल्थ की दाल और सेंधा नमक, इसमें घुटाई करके ये तैयार कर दिया। ये ऐसे, इस तरह से ये ऐसे ये होता है। अब इसको घोट घोट करके इसमें कम से कम 100 भावना लगती है इसकी, तब ये भस्म तैयार होती है और ये कैंसर को हरा सकते हैं। इतनी सी भस्म जो मेरे अंगुली पर लगी हुई, ये इतनी सी भस्म चाट लेते हैं ना ऐसे, इसी से ही पूरे शरीर में कैंसर के खिलाफ जो फाइटिंग करने की ताकत पैदा हो जाती है। सोना चांदी हीरे मोती की जो भस्म युगों युगों से बहुत शानदार स्वामी जी। अब जरा दर्शकों को बता देते कि कल क्या खास होने वाला है। आज हमने कैंसर को खत्म करने का उपाय आपने बता दिया है। स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे सदा जवान रहने का सीक्रेट। बढ़ती उम्र में ना होगी कभी कमजोरी, ना होगी याददाश्त कम, जिंदा दिली हमेशा बरकरार रहेगी, बीमारियां घटेंगी, योग लगाएगा
उम्र पर ब्रेक स्वामी रामदेव के साथ स्पेशल योग सेशन कृष्ण की नगरी वृंदावन से। वाह, डेली ड्यूटी खा रहा है। ये प्रणाम। ये माता पहले आई थी यहाँ तो रोटी नहीं खा सकती थी, खाना नहीं खा सकती, अब खाना खाने लग गई है। कैसे 3 टाइम चावल खाता है। 3 टाइम चावल खाने लग गई। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए हाथरस में दंगा भड़काने की किसने रची थी साजिश। क्या सीबीआई सामने लाएगी हाथरस कांड का पूरा सच?